मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके साथ एक नए टॉपिक में शुरुआत कर रहे हैं। मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मानचित्र को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अमूमन मैंने मेरे 17 साल के करियर में नोटिस किया है कि बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि वह मानचित्र में सही से, इट मीन्स मैप में स्टेट्स को और कैपिटल्स को प्रॉपरली प्लॉट नहीं कर पाते हैं, यानी कि उन्हें प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इस लॉकडाउन की पोजीशन में घर पे रहते हुए आप लोगों के लिए एक मैप तैयार किया है, जो क्लास 5th की बुक से मैंने प्रिपेयर किया है। और इसको तैयार करके मेरा मेन जो एम है, आप लोगों को स्टेट्स और कैपिटल को प्लॉटिंग बताना। तो ध्यान से सुनिएगा प्रॉपरली। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैप के बारे में जानने के लिए हमें डायरेक्शंस पता होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं इंडिया के वहाँ क्या लिखा है, हिंदी में ऊ लिखा है, इंग्लिश में एन लिखा है। एन का मतलब नॉर्थ होता है। आप देख पा रहे हैं J&K वाले पार्ट की तरफ ऊपर मैंने नॉर्थ लिखा है, ये नॉर्थ है आपका डायरेक्शन। इसके बाद गुजरात और राजस्थान की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ वेस्ट लिखा है। इसी तरीके से आप तमिलनाडु की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मैंने साउथ लिखा है। इसी तरीके से आप असम, अरुणाचल की तरफ चलेंगे, यहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ है। तो ये 4 डायरेक्शंस आपने देखे। अब बारी बारी से हम यहाँ पर जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं और कैपिटल्स की बात करेंगे। तो ये जो मैप है, पहले और अब के मानचित्र में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। ये चेंजेस जो कब सामने आए हैं वो डेट आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो डेट है 31 अक्टूबर 2019 और उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम एकीकरण भी मनाते हैं, दिवस, यूनिटी डे भी मनाते हैं। और उनका तो उसी के उपलक्ष्य में आप ये जानिए कि 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक नया मानचित्र लोगों के सामने विश्व जगत में प्रस्तुत हुआ। और उसी में जो बदलाव हुए वो आप देख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर जो जम्मू कश्मीर था, क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हुआ करते थे और 7 यूनियन टेरिटरीज़ थे। ध्यान से सुनिएगा, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ थे, जो कि बदल कर अब 31 अक्टूबर 2019 से 28 स्टेट्स और टोटल यूनियन टेरिटरीज़ की संख्या अब बदल कर 9 हो गई है। तो क्लियर। अब देखेंगे जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, धारा 370 के तहत अमेंडमेंट करके रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 भागों में आप देख रहे हैं बांटा गया। जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और इसी के साथ लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जो अब बखूबी रूप से कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, जिसके बारे में हम अखबारों में अमूमन पढ़ते रहते हैं। अब बात करते हैं, हम स्टेट्स को देखते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं ईस्ट की तरफ चलते हैं। ईस्ट में बच्चों आपने सुना होगा 7 सिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। 7 सिस्टर्स में अगर अपन देखें, ईस्ट में असम है। तो असम आप देख पा रहे हैं। असम की कैपिटल क्या है आपको मैं बता दूं, असम की कैपिटल दिसपुर है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर। इसी तरीके से हम चले तो नीचे की तरफ मिज़ोरम है। मिज़ोरम की कैपिटल आइजवाल है। फिर शिलोंग है। शिलोंग मेघालय, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। ठीक है। इसी तरीके से त्रिपुरा है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। तो ये ईस्ट के हो गए। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स है। पर सिक्किम को मैं बता दूं, सिक्किम इज़ ए नॉट ए पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। आप देख पा रहे हैं सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है और सिक्किम की कैपिटल का नाम है गंगटोक। क्लियर। इसी तरीके से अब हम नॉर्थ की तरफ से स्टार्ट करें। हिमाचल प्रदेश आप देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जो है उसकी कैपिटल शिमला है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। इसी तरीके से हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। 2 स्टेट्स हैं जिनकी कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो ए यूनियन टेरिटरी। उसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उसके बाद राजस्थान है। राजस्थान आप जानते हैं राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल आप इसमें मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल
और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, झारखंड की कैपिटल रांची है, बिहार की कैपिटल आप बता सकते हैं, बिहार की कैपिटल पटना है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूँ कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का जो नया स्टेट बना वो 2 जून 2014 को इसकी फॉर्मेशन हुई तेलंगाना की। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। इसी तरीके से कर्नाटक है, कर्नाटक के बेंगलुरु है, गोवा की पणजी है, केरल की कैपिटल आप तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है। क्लियर, यहाँ से ये सब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज़ की। यहाँ पर बता दूँ मैं कि देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज़ आफ्टर 31 अक्टूबर 2019। तो वो यूनियन टेरिटरी सबसे पहले यहाँ पर देखें, आप देख पा रहे हैं ये लक्षद्वीप है, ये अरेबियन सी वाला पार्ट है। इसी तरीके से आप देखेंगे अंडमान निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है। और ये यूनियन टेरिटरीज़ दोनों, पौंडीचेरी इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। पौंडीचेरी तमिलनाडु में भी आपको मिलेगा एक पार्ट, इसका एक पार्ट आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा और एक पार्ट आपको केरल के अंदर भी मिलेगा। 3 स्टेट्स में फैला हुआ है पौंडीचेरी। इसी तरीके से बात करें, आप देख पा रहे हैं दमन एंड द्वीप है, ये कोस्टल एरिया पे है। और फिर दादरा नगर हवेली है, ये अंदर की तरफ है, ये कोस्टल पे नहीं है। तो कोस्टल वाले पार्ट कौन से हो गए? दमन द्वीप है कोस्टल पे, लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी कोस्टल पे, अंडमान निकोबार कोस्टल पे है, पौंडीचेरी कोस्टल पे है। और अंदर की तरफ अगर देखें तो दिल्ली जो है एनसीआर आप देख पा रहे हैं, ये एनसीआर दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। और चंडीगढ़ इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी और चंडीगढ़ इज ऑल्सो कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। तो यहाँ पर आज हमने बड़े बखूबी रूप से 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।